5 तारीख को जो आपका डब्बा खुलेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आएगी। अगर वो आ जाते मुकाबले में तो ज़्यादा बेहतर था, तो फिर टर्न और बेहतर हो सकता। बेचारी आवाम महंगाई से तंग आई हुई है, तो लोग अब इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। इसके बाद भी ये तो इलेक्शन तो एक इंशाल्लाह इनको जब लीड पड़ेगी यहाँ से तो पता चलेगा। अब वर्कर भी निकल रहे हैं बहुत, हालांकि ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, इसमें इतना जोशो खरोश होता नहीं है, उम्र कम होता है, लेकिन महंगाई से सताए और नवाज शरीफ से प्यार, दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। देखा होगा कि आप लोगों को मैं विजिट कराऊंगा हमारे हल्के में, जब पीटीआई का भी मुस्तरद नहीं हुए थे, इन्होंने वो तरक्याती काम शुरू करा दिए थे। इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसके खिलाफ ये गए। तो अगर कोई बाप जो है वो अपने घर में दाखिल होता है तो छोटे बच्चे अपने बाप के हाथों की तरफ देखते हैं कि हमारा बाप जो है हमारे लिए क्या लेकर आया है। ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इस महंगाई की वजह से ये बुरी तरह हारेंगे। ऑयल देख लें, 165-70 रुपये का आता था, अब 391 रुपये का मैं लेके आया हूँ सूफी ऑयल के हुक्म पर। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसी जोशो खरोच से पूरी UCPP में से लोग निकलेंगे। NA-133 से हमारी आपी शाइस्ता अहमद साहबा को इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी लीड सब जितवाएंगे। महंगाई इतनी हो गई है, चलो लोग महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो आजकल ये वबा फैली हुई डेंगू। और मैं UC 237 की आवाम से मेरी गुजारिश है कि 5 दिसंबर को शेर के निशान पे मोहर लगा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं UC 237 में मुस्लिम लीग नून के एक जलसे के अंदर, और आज हम यहाँ पर बात करेंगे अवाम के साथ और मुस्लिम लीग नून की लोकल क़यादत के साथ। सर, नेक्स्ट 133 के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या जो देखें, आपने यहाँ पे एक कॉर्नर मीटिंग का भी खुद ही इनेकाद जो हुआ तो उसको अटेंड किया है। लोगों का जोश और जज्बा आपके सामने है। इसी जोश और जज्बे के आगे आपने देखा जो नालायक हुक्मरान थे वो किस तरह से अपने कागजात के बहाने इस मैदान अमल से बाहर निकल गए। तो इंशाल्लाह आपको 5 दिसंबर का दिन आने दें। इन लोगों को जो आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, आपको अपना एहतजाज पुरअमन अंदाज के अंदर जो ये वोट के ज़रिए से आपको नज़र आएगा, और 5 तारीख को जो आपका डब्बा खुलेगा उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी। ठीक है जी, सामने बस साहब जी। सर, 133 के इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे? क्या जज्बात है पार्टी के अंदर और क्या लगता है जीत जाएगी नून लीग? जी, नून लीग तो जीती हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा टर्न आउट ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट हो, कम से कम जो है ना कोई 40-50 हज़ार की लीड हो। बाकी तो नून लीग पहले भी इधर से जीती है, क्योंकि पहले वो 50 हज़ार से जीती थी। मलिक साहब ये 15 हज़ार वोट से जीते थे, लेकिन हमारा यही मकसद है कि 50 हज़ार वोट की टारगेट जीता जाए, और इस हुकूमत को पता चले कि वाकई यार ये लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और ये मियाँ नवाज शरीफ का है। और बाकी जो इन लोगों ने महंगाई के लोगों को तंग किया हुआ है, इनसे जान छूटे और क्या है। बस ज़िमनी इलेक्शन में ज़्यादा आवाम निकलती नहीं है, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ निकले? हम यही पॉलिसी बना रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग से अमजद साहब से तो यही हम कर रहे थे कि मुतहर्रिक किया जाए। ये जो है ना ज़िमनी इंतखाबात, इसमें लोग नहीं निकलते, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ताला वो आप वर्करों में जोश देख रहे हैं। आपने देखा है, हम ये मेरा ख्याल है 4था-5वां जलसा कर रहे हैं, लेकिन वैसे ही कर रहे हैं जैसे अपना वो इलेक्शन जनरल इलेक्शन होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें, बेहतर रिजल्ट आएगा। PTI के उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गया, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, अगर वो आ जाते मुकाबले में तो ज़्यादा बेहतर था, तो फिर टर्न और बेहतर हो सकता। अब उन्होंने वो रास्ता, वो मैं तो कहता हूँ उन्होंने खुद भागे हैं। ये जानबूझ के ये सारा काम किया गया है, क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकते थे। उन्होंने मुकाबला ना करने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया। और कुछ पार्टी में इधर इस लेवल पे इख्तिलाफ देखने में नज़र आ रहा है, तो नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा? किस पार्टी में? छोटे लेवल पे इधर हमारी पार्टी में सब हम भाई हैं। देखो, ये पार्टी जिसको टिकट दे देते सब उसके साथ है, सब ये मेरे भाई हैं, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी पार्टी में बिल्कुल कतन कोई इख्तिलाफ नहीं। ये वैसे बातें होती हैं, ये घर में मियाँ बीवी से बातें होती हैं, कभी खाला नहीं तो चंगा पीता तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये वो ये छोटी मोटी ये जिंदगी का हिस्सा है, ये भी ज़रूरी है। फिर प्यार अगर ये ना हो तो प्यार बंदे में नहीं होता, इससे प्यार बढ़ता है। शुक्रिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जनाब। सर, आप क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से और अमूमी तौर पे जो 133 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे उस सवाल? देखिए जी, आपने यहाँ देखा है लोगों का जोश, और बेचारी आवाम महंगाई से तंग आई हुई है, तो लोग अब इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे। इसके बाद भी ये तो इलेक्शन तो एक
इंशाल्लाह इनको जब लीड पड़ेगी यहाँ से तो पता चलेगा। कितनी लीड दिलवा रहे हैं? इंशाल्लाह जितनी पहले लीड हुई थी उससे इंशाल्लाह 2 गुना और ज़्यादा होगी। 12,000 थी मलिक परवेज साहब की। बात होती है 36,000 इंशाल्लाह 36 से 40,000 की लीड देंगे इंशाल्लाह इनको। तो पीटीआई इस दफ़ा इलेक्शन में नहीं है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जोशो खरोश तो काफ़ी देखने आ रहा है पीपी के वर्कर्स में और नून लीग के वर्कर्स में, पीटीआई मैदान से गायब है। सर आप माशाल्लाह समझते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि पीटीआई दानिस्ता तौर पर यहाँ से गायब हुई है और उनका प्री प्लान था। वो चाह रहे हैं कि नून लीग को उन्होंने नवाज शरीफ से उनकी जो बुग़्ज़ है ना हमारी खलाई मखलूक की वही चलती आ रही है जनाब। और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को टफ़ टाइम देने के लिए इमरान खान से वो बिल्कुल बेजार हो चुके हैं और अब कोई नया बंदा तलाश कर रहे हैं। तो इस मुल्क को अगर बचाएगा तो इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ ही बचाएगा। ये मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? मियाँ साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आएंगे, अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द वापस, बहुत जल्द आप देखेंगे। इस इलेक्शन में लीड अगर 40,000 से ज़्यादा होती है तो इंशाल्लाह आप इसी साल में मियाँ साहब को वापस देखेंगे। इंशाल्लाह इसी दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह मियाँ साहब वापस आएंगे। अच्छा, अभी हम जलसा सुन रहे थे इधर थोड़ा सा कुछ बदमज़गी सी पैदा हुई, आपस में कोई इख्तलाफात वगैरह हैं यूसी लेवल पे, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? तो फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? देखें जी भाईजान, ये सारे लोग ना नवाज शरीफ के आशिक हैं। बात यह है कि आप एक घर में 4 भाई होते हैं तो उनकी भी आपस में ज़हन जो है ना वो अलग-अलग होते। लेकिन ये जो बदमज़गी हुई है ना ये सिर्फ इसलिए हुई है कि कारकुन सिर्फ इज़्ज़त चाहता है और परवेज़ मलिक साहब कारकुन को बड़ी इज़्ज़त देते थे और बाजी शाइस्ता परवेज़ मलिक भी कारकुन का बेहद एहतराम करती हैं, तो उनका नहीं है। ये तो मियाँ सलीम साहब और एक हमारे MNA वहीद आलम साहब हैं जो कारकुनों को लड़ाते हैं यहाँ आकर, और वहीद आलम का ये हल्का नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह उन्हें हदायत दे वो यहाँ आकर बदमज़गियाँ फैलाते हैं। देखें ना, पार्टी का अगर मैं पार्टी के डिसिप्लिन का अगर पाबंद हूँ, मेरे पास कोई ओहदा नहीं है पार्टी का, तो वहीद आलम तो एक MNA है, उन्हें भी पार्टी के ओहदे का डिसिप्लिन का पाबंद होना चाहिए। पार्टी डिसिप्लिन है एक, तो टिकट दे दें आप मुझे और जाके ये आज़ाद उम्मीदवार हो तो इनकी स्टेज पे जाके आप तकरीर करें। तो यार ये पार्टी डिसिप्लिन सिर्फ वर्करों पे ही लागू होता है, एक MNA पे क्यों नहीं लागू होता? तो हम तो हमारा तो ये एहतजाज था, हमने वो रिकॉर्ड कराने की कोशिश की है, तो मेरे ख्याल में हम उसमें काफ़ी कामयाब रहे हैं। हमने अपना सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड कराया कि वर्कर को सिर्फ इज़्ज़त चाहिए, तो बाकी कोई झगड़ा नहीं है। जितने लोग थे सब नवाज शरीफ के दीवाने, सब नवाज शरीफ को चाहने वाले थे। चलिए, शुक्रिया जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। इधर रख दो शाहिद भट्ट साहब, आपने आज जलसे का बड़ा अच्छा इनेकाद किया, क्या कहेंगे जलसे के हवाले से? कैसा जोशो खरोश था? और NA 133 के हवाले से भी बताएं कि कैसी तैयारियां जा रही हैं। देखिए जी, जो जोशो खरोश की बात है तो वो तो अपने आप ने खुद ही अपनी आंखों से देख लिया कि जितने भी वर्कर थे, पॉलिटिकल वर्कर, और जितनी आम आवाम हमारे साथ इस जलसे में आई है, वो एक तो महंगाई से सताई हुई आई है, बहुत निकली है, और हकीकत भी ये है कि ये आवाम को इतना ज़्यादा टफ टाइम दे दिया गया है कि जो आवाम बोझ जो नहीं भी उठा सकती वो भी उसके ऊपर उस पर लाद दिया है। अब वर्कर भी निकल रहे हैं बहुत, हालांकि ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, इसमें इतना जोशो खरोश होता नहीं है, उम्र कम होता है, लेकिन महंगाई से सताए और नवाज शरीफ से प्यार, दोनों चीज़ें शामिल हैं इसमें। जो नवाज शरीफ का लवर है वो हर सूरत नवाज शरीफ के साथ ही है, और वो आपने देखा जलसे में कि इंशाअल्लाह ताला 5 दिसंबर को जब हम निकलेंगे और ये आवाम खुद निकलेगी, ये रिज़ल्ट खुद बताएगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने उनको ये मौका नहीं दिया कि वो इस बात, और मैं तो समझता हूँ कि ये भी उनकी गेम थी, वो खुद ही निकल गए इससे कि किस मुंह से जाते हैं आवाम के पास। तो लेकिन बहरहाल वो जिस तरह भी निकले वो निकल गए, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देगा और हम इसी तरह जितने भी जो वर्कर थे उनमें ये जोश, ये जज्बा जो था, ये इंशाल्लाह उनका रंग लाएगा और मियाँ नवाज शरीफ को फतह होगी इंशाल्लाह। सुनने में आया कि शाइस्ता परवेज़ मलिक के खिलाफ भी ये लोग कोर्ट में गए हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले, कि वो पहले से MNA हैं और वो किस तरह से ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस तरह की कोई बात है? नहीं, इस तरह की बात देखिए, अगर तो वो ये समझते हैं कि वो इस तरह करके तो जज्बों को या इनके जो उनकी अपनी नालायकी की वजह से हुआ है, वो अगर शाइस्ता परवेज़ पे डाल दें तो ये भी उनकी नेगलिजेंसी है। तो मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि उनके जहन जो हैं वो इंतहाई मऊफ हो गए हैं, मतलब खस्ता हो गए हैं कि वो ये सोचने पे मजबूर हो गए कि किस तरीके से हम सारे सिस्टम को डिरेल कर दें। यार अगर आपकी अपनी गलती में आपके साथ अल्लाह के आप कुदरती तौर पे आपके साथ हुआ या आपकी अपनी मिसिंग हुई है, उस पर
इसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक का क्या कसूर है? हाँ, मतलब वो हालांकि वो घर में है, लेकिन उनकी कंपेन, उनके वोटर, उनके सपोर्टर, उनका वर्कर रोड के ऊपर है और वो उनसे प्यार करता है। और शाइस्ता परवेज़ मलिक ऐसी लीडर है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने मलिक साहब की ज़िंदगी में ये काम जो अपने हल्के को संभाल लिया था वो काबिल सताइश था, और वो अब भी बड़े पैशन के साथ ये काम कर रही हैं इस पूरे हल्के में, और मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व करती हैं इस सीट के लिए। तो क्या कहते हैं, कितने वोटों से आप इधर से लीड लेके देंगे, या ओवरऑल हल्के में कितने वोटों से जीतेंगे? मलिक साहब लास्ट टाइम शायद 12,000 वोटों से जीते थे, तो आप क्या उम्मीद है, डबल वोट करेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, इसमें वोटर का निकलना ज़रा टर्न आउट संडे है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे तो उम्मीद है कि हम लोग इससे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि एक तो मुकाबले में पार्टी दूसरी कोई इतनी है नहीं, तो वो मुझे उम्मीद है, मतलब जिस तरह जोश के साथ ये वर्कर निकल रहे हैं, और मुझे खुद भी उम्मीद है, चूँकि स्पेशली यूसी 237 ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और यहाँ पे वोट बहुत ज़्यादा तादाद में है नून लीग के, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम उससे ज़्यादा तादाद में वोट कास्ट होगा इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? मैं बेसिकली ये असल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब से ताल्लुक़ है, और हम ये देख रहे हैं शाहिद भट्ट साहब की, यहाँ भट्ट बरादरी की इमरान भट्टी साहब बैठे हुए हमारे वाइस चेयरमैन, टिकट होल्डर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है, इनके पीछे लोग लब्बैक कहने वाले लोग हैं। काउंसलर हजरात रज़ा मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, ज़ुबैर भाई बैठे हुए हैं, शफीकुर रहमान, मतलब डॉक्टर इजाज़ साहब, आदिल सिद्दीकी हैं, इन्होंने काम किया। अभी आपने देखा होगा कि आप लोगों को मैं विज़िट कराऊँगा हमारे हल्के में, जब PTA का भी मुस्तरद नहीं हुए थे, इन्होंने वो तरक्याती काम शुरू करा दिए थे। इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसके खिलाफ ये गए, मैंने उसके ऊपर भी आवाज़ उठाई थी। दूसरी एक चीज़ मैं और बताता चलूँ, अभी सुनने में ये आ रहा है कि ये जो इजाज़ चौधरी ने बयान दिया जी कि हम घर बैठे, अपने कारकुनों का घर बैठे, ये पीपल्स पार्टी और PTA का पैचअप हो रहा है आपस में, ऊपर लेवल हुआ हुआ पैचअप, अंदर खाते की मीटिंग हो रही है, PTA के जितने वोटर सपोर्टर ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के चक्करों में है नून लीग के खिलाफ। ये अज़ल से अब तक ये ऐसे ही चलेंगे, मुझे पता है, लेकिन बात है कि इंशाल्लाह अब इनको भी औंधे मुँह गिरेंगे, ये PTA पीपल्स पार्टी दोनों PP वालों को शिकस्त देगा इंशाल्लाह ताला यहाँ पर। आप क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, सैयद शफीकुर रहमान, सोशल मीडिया मेंबर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि महंगाई आप देख लें, पहले आटा कितना था, 35 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो है, चीनी 52 थी, अब 130 रुपये के 130-40 के करीब आ गई, पेट्रोल देख लें। लेकिन वो कहते हैं जी बाहर जो पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना की वजह से और जो लॉकडाउन लगे उसकी वजह से हर तरफ ही ये हाल है। कोरोना की वजह से नहीं, अगर आप स्टेट बैंक का डाटा उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा, कोरोना से पहले ही हालात बुरे हो गए थे। कोरोना में तो इनके हालात इतने अच्छे थे, एक्सपोर्ट इनकी हो रही थी, ये जितने भी मास्क वगैरह ये आर्डर पाकिस्तान को मिल रहे थे। कोरोना में तो इतना नहीं थी, फेस मास्क वगैरह बिक रहे थे, वो कोई मसला नहीं था इनके लिए। लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप पेट्रोल पम्प गिरा दिए। अब ये देखिए पेट्रोल से क्या है, सारी चीज़ें लिंक है। ऑयल देख लें, 165-70 रुपये का आता था, अब 391 रुपये का मैं लेके आया हूँ सूफी ऑयल। अब जाऊँगा 410 रुपये, 20 रुपये का हो गया है। ये रोज़मर्रा की देख लें। अब ये गरीब लोग हैं, चिंची में जाते हैं बेचारे, अब उन्होंने किराया पहले 10 रुपये स्टॉप टू स्टॉप था, 20 रुपये कर दिया। अब लोग क्या करें, अब चिंची वाले भी क्या करें, अब इकट्ठा 10 रुपये बढ़ा दिया उन्होंने। ये जी आप क्या कहेंगे जी? रज़ा मुस्तफ़ा हाशमी मेरा नाम है, और मैं वार्ड नंबर 3 से काउंसलर हूँ। तो मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि आजकल का जो दौर है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई बाप जो है वो अपने घर में दाखिल होता है तो छोटे बच्चे अपने बाप के हाथों की तरफ देखते हैं कि हमारा बाप जो है हमारे लिए क्या लेकर आया है। और आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि एक आम आदमी की जो आजकल सैलरी है तो वो तो मेरे को 800 या उसकी 900 रुपया है, तो 800-900 के अंदर वो बच्चों की यानी बुक्स लेके आएगा, उनके लिए कपड़े लेके आएगा, जूते लेके आएगा, या अपने बूढ़े वालदैन की मेडिसिन लेके आएगा। तो इतनी महंगाई हो गई है, और इस महंगाई के अंदर जो है वो एक आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरा ये यानी कि पुरयकीन हूँ मैं कि हम इंशाल्लाह ताला NA 133 से अपनी कामयाबी जो है हमारे यहाँ से यकीनी होगी इंशाल्लाह ताला। और हम मियाँ नवाज शरीफ से प्यार करने वाले हैं, और हमेशा हम मियाँ नवाज शरीफ के साथ ही रहेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे?
मैं भाई यही कहूँगा कि ये जो लोग महंगाई है, महंगाई की वजह से लोग जो परचून पर सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं ना, लोग बहुत परेशान हैं। और ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये इस महंगाई की वजह से ये बुरी तरह हारेंगे और ये बहुत बुरी तरह पिटेंगे इंशाल्लाह ताला। ये जो इलेक्शन जो हो रहा है, ये महंगाई की वजह से ही हारेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज के जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ और बट बरादरी की एक कसीर तादाद है ख़वातीन मर्दों और यंगस्टर नौजवानों की, और जिस तरह वो जोश और खरोश के साथ ये जलसा उन्होंने मुनक़्क़द किया और बहुत मुख्तसर वक्त में अली परवेज़ साहब के हुक्म पर, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इसी जोश और खरोश से पूरी यूसी पीपी में से लोग निकलेंगे। NA 133 से हमारी आपी शाइस्ता मलिक साहिबा को इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ी लीड से जितवाएंगे। पहले भी सीटें हमारी थी, अपना मियाँ फजल साहब के दौर में नसीर भुट्टा साहब आए, असलम बांडे साहब आए, और इंशाल्लाह ताला मलिक परवेज़ साहब बड़ी एक्सेस से विभिन्न किया है, और आप ही शाइस्ता मलिक इंशाल्लाह ताला ये सीट उनकी है और ये उन्हीं की रहेगी। और हम अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने मलिक परवेज़ साहब की फैमिली को जो है सराहा है और एक बार फिर उनको यहाँ से सीट दी है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इंशाल्लाह हम तमाम कारकुनान वर्कर जो हैं उनके साथ कंध लगाकर खड़े हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सीट जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आज के जलसे के हवाले से, कैसा रहा? जलसे के हवाले से ये ज़मनी इलेक्शन में आपको पता है अवाम बहुत कम निकलती है, ये आपके सामने ही है कि माशाल्लाह लोग निकले, इतनी ठंड है जिसकी वजह से लेडीज़ कितनी थी ज़्यादा माशाल्लाह, कि ये जो हुकूमत है मौजूदा है, ये नाहिल हुकूमत है, ये कुछ भी नहीं अवाम के सिलसिले में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। महंगाई इतनी हो गई है, चलो लोग महंगाई को तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो आजकल ये वबा फैली हुई डेंगू जिससे एक घर के 5-5 अफराद मुतासर हो रहे हैं। मैं भी खुद डेंगू से मुतासर हुआ, मेरी वालदा, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े भाई, 5-5 अफराद। ये हल्फन ये सच्ची बात है कि बहुत डेंगू की वबा फैली, ये इनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये बहुत कंट्रोल की हुई थी, अब तो अमवात वगैरह भी हो रही हैं। आप देखें मल्टी मीडिया पे देखें कि कितने हॉस्पिटलों में डेंगू की वजह से लोग मर रहे हैं। कोरोना की वजह से तो मर ही रहे थे, डेंगू की वजह से पहले था शुरू में ऐसा कि लोग फौत होते थे, पर उसके बाद अब डेंगू से भी लोग मर रहे हैं। बस ये पुरसाने हाल है इस हुकूमत का, तो इसीलिए ये लोग इकट्ठे हुए हैं वोट को इज़्ज़त दो के जो पार्टी का मंशूर है हम इंशाल्लाह निकले हैं तो हम भरपूर साथ देंगे। NA 133 से इंशाल्लाह हम शेर को कामयाब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राशिद भट्ट है और मैं UC 237 की आवाम से मेरी गुजारिश है कि 5 दिसंबर को शेर के निशान पे मोहर लगा के आपने शेर को जिताना है, बाजी शाइस्ता को इधर का MNA बनाना है, और आपने किसी से नहीं डरना, किसी से नहीं झुकना, एक अल्लाह ताला की ज़ात से आपने डरना है, और अर्ली मॉर्निंग निकल के शेर को जिताना है, और सब माँओं को, बहनों को, बेटियों को, दोस्तों को घर से निकालना है, बुज़ुर्गों को निकालना है, और शेर पे मोहर लगानी है। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे थे जलसे में शामिल आवाम की राय। हमने अली परवेज़ मलिक साहब से भी बात की, मियाँ सलीम साहब से भी बात की, और इस जलसे को ऑर्गेनाइज़ करने वाले जनाब शाहिद भट्ट और जाहिद भट्ट साहब से भी बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहसिन मलिक को इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।